जैसे जैसे बच्चे हैं वैसा वैसा उनका हिसाब किताब देख करके राय दी जाती है। बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो और ट्रस्टी बनकर श्रीमत पर चलो, हर बात में राय लेते चलो। बच्चों की शादी आदि करनी है तो मना थोड़ा ही करते हैं, मना नहीं करते है? क्या करते? शादी बर्बादी तो है, लेकिन बच्ची अगर शादी कराना चाहती है, ज्ञान में नहीं चल रही है और शादी नहीं करेंगे, वो किसी के साथ भाग जाएगी, मुंह काला कर जाएगी, तो समाज में हंसी उड़ेगी कि देखो पैसा नहीं खर्च करना चाहता। तो बाबा का डायरेक्शन क्या है कन्या के बारे में? जो ज्ञान में नहीं चलती उसकी शादी कराओ, इसलिए ये बात बोली। बच्चों की शादी आदि करनी है, मना थोड़ा ही करते हैं। हर एक का हिसाब किताब अलग अलग है। जैसे जैसे बच्चे हैं वैसा वैसा उनका हिसाब किताब देखा जाता है, हिसाब किताब देख करके राय दी जाती है। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास पैसा है तो परिवार को दुखी क्यों करते हो? टूटे फूटे मकान में रख करके, पैसा है तो भले मकान बनाओ, मना थोड़ा ही है। ये राय किनको देते हैं? ये उनको राय दी जाती है जो ईश्वरीय सेवा में भी नहीं लगाते। तो उससे अच्छा क्या है? कम से कम परिवार वालों को तो सुखी रखें, मकान बनाएं और आराम से खुद तो रहें, अपनी आत्मा को तो सुख दें। ईश्वरीय सेवा में तो लगा नहीं सकते, इतना उनको निश्चय नहीं है जो ईश्वरीय सेवा में लगाएं। और बाबा से वर्षा लें, इसलिए उनको डायरेक्शन देते हैं कि भले मकान बनाओ। मकान बनाओ, शादी आदि कराओ, शादी आदि करा के ही अपना हिसाब किताब चुकतू करो। तुम्हारा हिसाब किताब ही ऐसा है कि याद में तो पुरुषार्थ कर नहीं सकते, याद में रह करके तुम हिसाब किताब चुकतू कर नहीं सकते, याद में तुम्हारा मन लगता ही नहीं है, दुनियावी धंधे दौरे में ही मन लगा हुआ है, बाल बच्चों में ही बुद्धि फंसी हुई है। तो इससे तो अच्छा है वो ही कम धंधा करो, पैसा बर्बाद तो मत जाने दो। तो जैसा बच्चा होता है वैसी उसको राय बाबा देते हैं।